गाइस, व्हाट्स अप विथ यू। तो आज मैं मेरे रूम से रेडियो टेलीकास्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जी आज बहुत कम थी। मैंने बहुत ओवर हीट कर लिया, स्ट्रेस हीट कर लिया टू बी ऑनेस्ट। और यही हैं जो हैं हम अभी। और हाँ, मेरा इंटरव्यू था आज। पहले तो वो मतलब 3 बजे का टाइम था, तो वो 3 बजे भी नहीं आए, ठीक है। तो मैंने फिर भी 3 को मैंने मैसेज किया, मेल किया कि आई एम इन द मीटिंग रूम। फिर वो 3:10 तक भी नहीं आए, 3:12 तक। मेरे को इतना गुस्सा आया क्योंकि कितनी बार मेरे को छोड़ देंगे ये ऐसे ही, मतलब मीटिंग पे बुला के। तो फिर मैंने तो मेल कर दिया कि मेरे पास 3:30 तक का ही टाइम है, फिर मेरे कमिटमेंट्स हैं। फिर 1 सेकेंड में आया वो बंदा। बहुत टेक्निकल था, बन रहा था बीच बीच में, बट मेरी फील्ड के लिए नहीं, ऑन एन अपर लेवल। मेरी कंपनी काफ़ी फेमस है, फिर भी वो बोल रहा था कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना है ये कंपनी के बारे में। बट यार, इट विल ऑल्सो बी लाइक I'll be moving to a different state altogether. I don't know how it will be, but yeah. My friend is not happy with it. I don't know why, because she's like कि भाई ऐसा कहाँ गारंटी है कि वहाँ पर कोई टॉक्सिक नहीं होगा। मैं एक्चुअली ये जगह टॉक्सिसिटी की वजह से ही छोड़ रही हूँ, पीपल टॉक्सिसिटी की वजह से। बट उसने बोला कि सीधी सही बात है ना, कि ऐसा कहाँ लिखा है कि वहाँ पे जो टॉक्सिसिटी, मतलब वहाँ टॉक्सिसिटी नहीं होगी। ऑल इट टेक्स इज़ वन टॉक्सिक पर्सन। She's never been wrong, yaar, and this has been the most correct statement I've heard in my latest days right now. हाँ, और आप लोग बताओ, आप लोगों के दिवाली के क्या प्लान्स हैं? मेरे को यार काफ़ी अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। अभी मैंने वो इंडिया के लोग टू सेंसिटिव बोल दिया, और उन्हीं में से कोई एक सेंसिटिव इंसान ने कमेंट कर दिया, विच एक्चुअली प्रूव्स माई पॉइंट, यू नो। अब क्या ही बोले, क्या ही बोले। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें ऑनलाइन से पढ़नी चाहिए फॉर यू गाइस, क्योंकि हम थोड़ा सा चिल 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 डे रखना चाहते हैं आज वाला दिन। सो लेट्स लाफ, ओके। व्हाट इज समथिंग फनी? अजीब अजीब है यार, मज़ा नहीं आया। व्हाट डजंट किल यू makes your therapist rich. It's funny. My favorite childhood memory is having energy. Seriously funny. This too shall pass. To make room for a new worse thing. Ah, I swear that's true. I can't go to a psychologist because what if they fix me and I lose my spark? Cute ना? Okay, too much. अच्छा चलो, एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। आजकल मेरी फीड पे 90 डे फियोन्से के पोस्ट्स आ रहे हैं, जिसमें वो एक जेनी होती है जो पता नहीं कितने बड़ी एज की होती है, उसको वो बंदा पसंद करता है। वो जेनी वो बंदे की माँ से भी बहुत बड़ी है, और वो माँ जेनी को पेरेंट करती है, अपने लड़के को पेरेंट नहीं करती। और कमेंट्स कितने मिक्स्ड हैं। कोई कमेंट्स में ये बता रहे कि वो लड़के को ग्रीन कार्ड चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दिस इज सच अ फिशी थिंग, आई मीन पुअर जेनी, निकल जेनी, रन रन फ्रॉम देयर, रन फ्रॉम देयर। बिकॉज आई सॉ वीडियो जहाँ पे वो जेनी अपना घर उनको दिखा रही है, और वो मदर इन लॉ वहीं पे खड़े रह के उससे जेनी से सब उसी का ही जेनी का ही किचन खड़े के साफ करवा रही है, क्योंकि वो गेस्ट आए, फिर भी वो गेस्ट की तरह आए, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? माई हार्ट सिंक्स, एंड आई एम हैप्पी। और जेनी ने जितना भी स्टैंड लिया खुद के लिए, जेनी ने लिया। आई एम हैप्पी अबाउट दैट, so that's a good thing. But yeah, that man seriously has a lot of growing up to do.
and the parents seriously have a lot of cutting the umbilical cord to do. क्या बोले? बाय द वे, आप लोगों को पता है कि यार एक ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मुझे लगता है कोई अच्छे वीडियो के लिए रखना चाहिए मुझे. ओके, लेट मी टेल यू समथिंग. डू यू नो व्हाट इज लव बॉम्बिंग? ओके, सो मैं बताती हूँ क्या होता है ये एक लेमैन लैंग्वेज में, कि ये क्या होता है. सो इन दी बिगिनिंग जब तुम किसी को मिलते हो ना, वो तुम्हें अपना पूरा वर्ल्ड दिखा देते हैं, तुम्हें वो बहुत पसंद आने लगते हैं, जो एक्चुअली मैंने हर कहीं देखा है कि भाई लव बॉम्बिंग हो रहा है. स्टार्टिंग में तुम्हें वो बहुत बहुत मतलब वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इतना तुम्हें अच्छा फील कराते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम ही लकी हो. मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वो इतना अच्छा फील कराता था, इतना, मेरे को आज तक नहीं लगता कि वो गलत है, आज तक नहीं लगता. भगवान मानने लगता है उनको. फिर ये चीज़ें कॉरपोरेट में भी होती है, ये चीज़ें फ्रेंडशिप्स में भी होती है, ये चीज़ें हर जगह होती है. तो इसका इसका ट्रिक यही होना चाहिए कि किसी से ज़्यादा अटैच ना हो जाओ. यही होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग में भले 6 महीने हो, 1 साल हो, ज़्यादा अटैच ना हो जाओ. यार फिर फ्रेंडशिप्स कैसे बनेंगी? या तो फिर हार्ट ब्रेक्स के लिए रेडी हो जाओ. मेरे को तो इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, सोल्यूशन ही पता नहीं चल रहा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. क्योंकि आजकल भाई सब लोग ऐसे ही है, स्टार्टिंग में इतना प्यार दिखाते हैं और 6-8 महीनों तक उनका मास्क रहता है, फिर वो नहीं रख पाते उस मास्क को. इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो हम इतनी प्रेशियस एनर्जी ऐसे लोगों को दे बैठते हैं. इसके ही रिलेटेड एक और बात करनी थी. आप लोगों को फरहान अख्तर तो पता है ना, तो उसका ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में ये गाना था जिसका नाम है दिल धड़कने दो. उसके लिरिक्स हैं, हे चलो ना ढूंढे शहर नया, जहाँ मुस्कुराहटे हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया, जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रे, लम्हा लम्हा खुशियाँ बिखरे. ओके, इसमें ये बोलता है कि जहाँ मुस्कुराहटें हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया, जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो. अगर तुमको वेस्टर्न कल्चर पता है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया टू सेंसिटिव वाला, और मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हूँ. अगर आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ ना, या इवन यहाँ पे जो कंपनीज़ है इंडिया में जो एकदम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती है, जहाँ पे मतलब तुम्हें बंदे बाहर के मिल जाते हैं, अगर तुम ना वहाँ पे रास्ते पे चलते हुए इंसान को तुम्हें ऐसे ग्रीट करना पड़ता है, ऐसे तुम्हारी पूरी एनर्जी उसमें जाती है. हाउ इज इट डे, हाउ आर यू डूइंग, होप यू डूइंग वेल, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ये सब करना पड़ता है. फरहान अख्तर ये बोल रहा है कि ये हर एक अजनबी से ही तुम, मेरे को ये समझ में नहीं आया. मैं भी एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, मैं पहले स्माइल तक नहीं करती थी वहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं था. मैं अपने में रहो यार, क्या फेक, ये सब फेक क्या करने का भाई, अपने में रहो. बाद में पता चला इट इज़ कंसिडर्ड वेरी रूड, क्योंकि उसके बाद पता चल रहा था, क्योंकि वो मुँह चुरा रहे थे मुझसे. एक टाइम ना मुझसे मुँह क्यों चुरा रहे, मैंने क्या किया, मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करे, बाकी के 4 लोगों से बात क्यों अच्छे से कर रहे हैं. ऑब्वियसली दैट एकता का पूरन तुलसी इफेक्ट. तो बाद में मेरे को पता चला कि यार ये तो स्माइल करना होता है. फिर मैंने एक लड़की को बोला, यार ये हर बार स्माइल कैसे, वो बोलती है मैं स्माइल रखती ही हूँ फेस पे. फिर वो बाकी लोग आते हैं तो फिर वो उनको देख के स्माइल रहती ही है. वो चीज़ मैंने पकड़ ली और सीख ली. ओके, तुलसी इसी तरह सीखती थी, अगर तुलसी होती तो इसी तरह सीखती स्माइल वाइल. और मेरी पूरी एनर्जी इसमें जा रही है. एक्चुअल में कॉरपोरेट में तुम्हारे पास दिन में कोई होता नहीं है एंड ऑफ द डे, ठीक है, मैं सच बात बता रही हूँ. इवन आज के इंटरव्यू में मेरे को इतने एफर्ट्स उसमें लगे, वो इतने खुश हो रहे थे कि मेरे को ये सब आता है, ग्रीटिंग करना, ये वो.
क्या लोग इसमें एक मिडिल वे निकाल पाते होंगे? ग्रीटिंग, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग इन वन। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है इस दुनिया में, और सबको पता है ये बात। वी हैव वेरी लिमिटेड एनर्जी। और ये हम जो भी बहुत सेंसिटिव हो गए ना, इसने स्माइल नहीं किया, वो नहीं किया, इंडियंस अभी चीज़ अडेप्ट कर रहे हैं। बाहर तो ये चीज़ें है, मेरी फ्रेंड बाहर रहती है, वो ही बोलती है बुरा लग जाता है कि स्माइल भी नहीं किया और ग्रीट भी नहीं किया तो बुरा लग जाता है। इवन मेट्रोज पे, मैं बोलूँ ये सबवे वब्वे में जाते हैं वहाँ पे, मतलब तुम्हें अपनी कितनी एनर्जी उसमें निकालनी पड़ती है क्योंकि वो अनजान इंसान को बुरा ना लगे। इससे क्या है मतलब, ये गलत डायरेक्शन नहीं लग रहा आप लोगों को? क्योंकि जो जेन्यूइन फ्रेंडशिप्स और जेन्यूइन हो सकता है ना, वो ऐसे कभी भी नहीं निकलता है। मोर ऑफन देन नॉट इस तरह के बॉन्ड्स इसी तरह के बन के रह जाते हैं टिल वी डाई। मैं बता रही हूँ, टिल वी डाई। हेलो, हाउ आर यू, ऑल फाइन, ओके, डन, ख़त्म। हम उससे आगे भी बात करते ही नहीं हैं। तुम्हें ज़बरदस्ती बिठा के चिपका ना दिया हो तब तक तुम्हें वो नहीं। और उसमें भी वो इंसान अच्छा होना चाहिए, अप्रोचेस भी अच्छे होने चाहिए, और इंसान दोनों अंदर से भी अच्छे होने चाहिए। एक भी बुरा होता है तो पूरा डायनामिक चला जाता है, उसमें ख़राब हो जाता है, ठीक है। और वो ख़राब ही रहता है, सड़ा हुआ रहता है, वो डायनामिक और टॉक्सिक रहता है। सो यार आई मीन पता नहीं चल रहा है किस तरह जाना चाहिए और इसका सोल्यूशन क्या है। अगेन मैं ये वही वीडियो में बोलती, आर वी बिकमिंग सोशल बट वी आर स्टिल अलोन? डू यू गेट इट? डू यू गेट दैट जो मैं बोलने की कोशिश करी थी? वी स्टिल डोंट नो। सब बाहर बाहर से है, सब वैलिडेशन सीकिंग है, अंदर से किसी का कुछ है, क्या है कुछ पता नहीं। दैट इज़ द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग एवर। और दैट इज़ द ओनली रीज़न बाहर भी मोस्टली सब डिप्रेस 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 डिप्रेस। जो है अंदर से रखो यार। ये कठपुतली बन के, पुतला बन के क्या कहाँ किया जा रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। जो हो वो रहो, नहीं अच्छा चल रहा है वैसा रखो अपने मुंह पे, समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार बड़ी सेलिब्रिटी को मिली थी, तो वो भी मुझे हाय फ्रेंड हाउ आर यू ऐसे करके बात। सो फेक, सो फेक। आई नो मैं सेंसिटिव बन रही हूँ बट, या फिर इनसेंसिटिव, पता नहीं क्या बोलते हो उसको, बट आई हैव लिव्ड बोथ ऑफ द लाइव्स। और मुझे खोखला फील होता है ये ग्रीटिंग वाली दुनिया में, बहुत खोखला फील होता है। मैं जो एनर्जीज रैंडम लोगों के साथ एक्सचेंज कर रही हूँ ना, वो एनर्जी मैं खुद के लिए रख सकती हूँ और मेरे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए रख सकती हूँ। मेरे को अभी भी पता है, मैं एंड ऑफ द डे इतनी डिप्लीटेड फील करती हूँ कि मेरे पास मेरे खुद के जो एक्चुअल फ्रेंड्स हैं उनके लिए जगह नहीं होती, उनके साथ बात करने की जगह नहीं होती। ये सब फालतू की ग्रीटिंग्स करो, काम वाले लोगों से बात करो जिनके साथ काम है, ख़त्म। तुम्हें लगता है तुम खुश हो, तुम्हारे को और कोई ज़रूरत नहीं, हंसना खेलना तो हो गया ना। है 4 लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं, कौन 4 लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं वो तो तुम देखो। कोई किसी को पड़ी भी नहीं है, तुम यहाँ पे डेड हो तो किसी को नहीं पड़ी वो ग्रीटिंग करने वालों में से। हाँ एक दिन वो नहीं आया, हाँ कुछ हुआ वो नहीं आई, वॉट। ये मेरे को सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है। ओके अभी मैंने कुछ मंगवाया है हमारी वो 10 मिनट डिलीवरी वाली में से, तो देखते हैं क्या क्या मंगवाया है मैंने। तो एक बॉटल फिनाइल की है। कल मैं एक पजामा दिवाली पार्टी में जा रही हूँ, तो खाली हाथ नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक एयर फ्रेशनर है, वो जो पड़ा रहता है ना, पंप होते रहते पिचकते रहते हैं, कुछ 350 का पड़ा, ऑनलाइन सस्ता पड़ा। सोया मिल्क, ग्रीक योगर्ट, 2 ग्रीक योगर्ट्स आई मीन, और हमने एक प्रोटीन बार मंगा दिया। सो या गुड। आई नो कोई रिलेशन नहीं था बट just wanted to share. So yeah, I would just end with this thought ke social and alone. Okay guys, see you soon. Tara, bye bye.